कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि बहुत कुछ करना पड़ता है। खुशियाँ आए ज़िंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, गम आए ज़िंदगी में तो खा लेना दवाई समझकर, और जब कभी लगे कोई साथ नहीं खड़ा है तो एक दफ़ा मुस्कुरा देना आईने में देखकर। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। आज मेरा फर्स्ट लॉट होगा ज्योग्राफी का, तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज ज्योग्राफी का क्लास भी मेरा पेंडिंग है, इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले मैं इसे ही कंप्लीट करूँगी। उसके बाद भी जो मुझे PDF वगैरह पढ़ना होगा, क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, उसके बाद पढ़ूँगी। बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी का क्लास अटेंड करने में मुझे 2 घंटे का क्लास रहता है, 2 घंटे से ऊपर ही रहता है। इसे मुझे कंप्लीट करने में लगभग 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तो 3 घंटे से ऊपर भी लग जाते हैं। तो मैंने अभी क्लास स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं रिवाइज़ करूँगी, और जब तक सर हाय हेलो करते हैं तब तक मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती हूँ। वैसे सर का एक अच्छा आदत मुझे लगता है कि सर क्लास में आते के साथ ही रिवाइज़ कराते हैं, तो वो सही रहता है हमारे लिए। मेरी तबीयत परसों जो ख़राब हुई उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा ना जैसे 1 घंटे पढ़ूँगी, उसके बाद बीच में ब्रेक ले लूँगी, और ब्रेक के दौरान मैं घर के काम करूँगी या जो भी काम पेंडिंग रहेगा उसे करूँगी। उसके बाद फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठूँगी। 1-1 घंटे का मेरा स्लॉट रहेगा। मैंने अब यही सोचा है और यही डिसाइड किया है। आज मैं वही की हूँ। ऐसे पता है मेरे साथ क्या हो रहा था, कंटिन्यू मैं पढ़ रही थी और जब मैं पढ़ के उठती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते थे और मुझे वीकनेस लगने लगता था, क्योंकि पढ़ाई में भी एनर्जी हमारा लॉस होता है ना, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। तो मैं अब 1-1 घंटे करके मैं पढ़ी हूँ ना आज, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं डेली इसी को फॉलो करूँगी और 1-1 घंटे पढ़ूँगी। बीच में मैंने क्या किया पता है, 2 पेज छोड़ दिए गलती से। मुझे बिल्कुल भी होता है ना, हवा फैन चलते रहता है तो पता ही नहीं चलता, 2 पेज मेरा खाली रह गया। उसके बाद मैंने ड्राइंग बना दिए, और इंडिया का जो मैप है वो मेरे से अच्छे से नहीं बनता है, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। कैसा बना है आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, काम चलाओ बना कर लेती हूँ कि जिससे कि हमारा काम भी हो जाए। तो 8 बजे के बाद मैंने मॉर्निंग में अच्छा खासा ब्रेक ले लिया है, बिकॉज़ घर के मॉर्निंग में काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सारे काम तो ऐसे कहीं अभी कंप्लीट नहीं हुए मेरे, क्योंकि वीडियो का भी काम था तो वो भी मैं करने लगी थी। अब 1 घंटे में पढ़ लूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी घर के काम या जो भी पेंडिंग काम पड़ा हुआ है उसे कंप्लीट करूँगी। बिकॉज़ अगर लगातार मैं पढ़ाई करती हूँ या लगातार काम करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। और प्लीज़ इग्नोर करिएगा, आज मेरा गला सही नहीं है, तो गला ख़राब लग रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इग्नोर करिएगा आप लोग। जो भी इंसान अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, उसे आप देखिएगा कि कुछ भी कर रहा है, या तो प्राइवेट जॉब कर रहा है या कुछ भी, लेकिन उसे वो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि उसके लिए वो बना ही नहीं है। वो करता तो ज़रूर है, बट फिर वो सोचता है कि इस काम को छोड़ कर के कुछ और करते हैं, उसे उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता। सेम मेरे साथ भी सिचुएशन था। मैं कुछ भी करती थी तो मुझे मज़ा नहीं आता था वो काम करने में। मुझे लगता था कि नहीं, इसमें वो मज़ा नहीं है। अब जा कर के मेरा गोल फिक्स हुआ है कि आखिर मेरे गोल क्या हैं और मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे अंदर क्षमता क्या है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। खुदा पे रखना यकीन मेरे दोस्त, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। मैं बिल्कुल हार चुकी थी, मुझे कहीं से होप नहीं नज़र आ रहा था कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगी, या जो मेरा सपना है वो मैं पूरा कर पाऊँगी। थोड़ा सा भी नहीं होप नज़र आ रहा था मुझे। बट कहिए कि कुछ लोग इंसान आपके जीवन में ना भगवान बन कर के आते हैं, और अगर आपके अंदर वो चीज़ है ना, कुछ करने का साहस है, लेकिन आपको सामने वाला कोई होता नहीं है बताने वाला कि ठीक है आप ऐसे करिए, इस रास्ते पे चलिए तो
सफलता मिलेगी, या फिर आप ये कर सकते हैं जिससे कि आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई होप जगा देना आपके अंदर, फिर आप एकदम से निकल पड़िएगा, और जब निकल जाइएगा तो अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचिएगा। बस वही मेरे साथ हुआ, बस रास्ता दिखाने की देरी थी। मुझे जब रास्ता दिखने लगा, धीरे धीरे मुझे अब मंजिल भी दिख रही है। हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए कि हमें कुछ करना है। हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि मेरे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। इस पृथ्वी पर कितने आए कितने गए, कोई भी उन्हें याद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कहिए कि उनके फैमिली मेम्बर को भी याद नहीं है। तो क्या आप आए और ऐसे ही जाना चाहते हैं, या कुछ ऐसा कर जाना चाहते हैं कि आपको दुनिया याद करे? और सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सफलता के लिए बस एक ही चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो है डिसिप्लिन। मैंने इसके पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख लिए हैं ना, तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बस वही कर रही हूँ, बस डिसिप्लिन को फॉलो कर रही हूँ, और बाकी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ इससे ज़्यादा। मेरी बेटी का स्कूल अर्ली मॉर्निंग हो गया है, तो मुझे उतना जल्दी पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है। मैं 4 बजे उठूँगी तभी मैं पढ़ पाऊँगी, तो इस वजह से, और लेट नाइट्स होती हूँ, तो मैं आजकल मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। जब मेरी बेटी स्कूल जाती है, उसके जाने के बाद मेरा टारगेट रहता है कि कम से कम 1 घंटे में आराम से पढ़ सकती हूँ, और मैं पढ़ती हूँ 1 घंटे उस टाइम पढ़ा। उसके बाद रहता है कि 10:30 से 11 के बीच में पढ़ने बैठ जाऊँ, बट वो कभी हो पाता है, कभी नहीं होता है। तो मैंने अब यही सोचा है कि 1-1 घंटे का स्लॉट करूँगी, और बीच में जो गैप होगा उसमें फिर घर के काम करूँगी। तो हम हाउस मेकर का कोई रूटीन नहीं होता है। किसी किसी दिन ऐसा लगता है कि घर के काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गए, किसी दिन लगता है काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करने से बहुत कुछ होता है। मैंने एक ही चीज़ सोचा है कि अगर आपको स्कूल जाना होता है, अगर 6 बजे जाना है तो आप 6 बजे पहुंच जाते हैं। जाना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपका टिफ़िन बने ना बने, और नहाना हुआ ना हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको स्कूल पहुंचना है तो पहुंचना है। उसी तरीके से मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मेरा टाइम है, बस उसमें मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, चाहे काम हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ज़रूरी का काम रहता है, जैसे कि नाश्ता बनाना, नहलाना धुलाना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि टाइम से हो जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। बट इसके अलावा भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। जब मैं पढ़ाई से ब्रेक लेती हूँ बीच में, उसी टाइम घर के एक्स्ट्रा काम जो होते हैं मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। हर काम के लिए मैंने टाइम बना रखा है, और अगर एक काम भी इधर उधर हुआ, यानी उस बीच में कुछ करने लगी एक्स्ट्रा जो कि मुझे नहीं करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ स्किप करना पड़ता है, तभी मैं उस दिन का टारगेट कंप्लीट कर पाती हूँ। अदरवाइज़ नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, हारो मत याद रखो, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। ज़िंदगी की जंग में हौसला ज़रूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। बूढ़े होने के बाद लोग भूतकाल में जीते हैं, जो जवान होते हैं लोग भविष्य में जीते हैं। यही कारण है कि दोनों अवस्था के लोग दुखी रहते हैं, लेकिन बच्चे वर्तमान में जीते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं। इसलिए वर्तमान में जियो और खुश रहो। आज क्लास का टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया। तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी पॉलिटी पढ़ लिया जाए। तो मैंने एक छोटा सा ही चैप्टर लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं, और मैं अभी पढ़ रही हूँ हाई कोर्ट, और उसी को मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बहुत छोटा है, तो जल्दी आधे घंटे में कंप्लीट हो गया। वैसे तो सीसेट का क्लास मेरा अभी पेंडिंग है, लेकिन मैं अभी 3 क्लास को लेकर के साथ में चल रही हूँ, जैसे ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड साइंस। 3 चीज़ लेकर के मैं चल रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। अगर इससे ज़्यादा मुझे टाइम मिलता है तो मैं PDF वगैरह पढ़ती हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, बट इससे ज़्यादा क्लास में नहीं अटेंड कर पाती हूँ।
अभी मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी का PDF, और ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था, तो इस वजह से उस दिन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, आधा ही हो पाया, फिर मैंने छोड़ दिया। और मेरा ना करंट अफेयर्स का क्लास थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, बिकॉज़ नीट नहीं चल रहे थे, तो फिर मैंने बुक रीड करने के बाद उसे कंप्लीट किया था। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।